बाहर की टैबलेट्स के कभी किसी ने डेमो देखे हैं? उसके साथ चुंबक जो है वो लग रहा होता है। तो ये बहुत ही मिसगाइडेड कॉन्सेप्ट है। हमें एक्चुअल में लोहा नहीं खाना, ठीक है? तो हम नेचुरल, और पता है बाहर का आयरन खाने से 50% लेडीज को डाइजेशन इशू होते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है या उनके छाती में बर्निंग सेंसेशन होती है, क्योंकि हर किसी का बॉडी मेटल हजम नहीं कर सकता। बाहर तो मेटल ही मिल रहा है आयरन के नाम पे। जिसका बहुत अच्छा पेट में हाइलोनिक एसिड बहुत एक्टिव है वो हजम कर लेगा, जिसका वीक है उसको तो प्रोटीन के बाद भी वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो आयरन कैसे डाइजेस्ट कर लेगा? बहुत लोगों को देखना प्रोटीन खाते ही तुरंत वॉशरूम भागते हैं, कड़ी खाई पनीर खाया तुरंत वॉशरूम जाते हैं, बाकी बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि प्रोटीन हजम नहीं कर पाता पेट का एसिड। पेट के एसिड पे काम करना है उनको, अगर किसी को है तो, ठीक है? तो आयरन पे आते हैं वापस। आयरन क्या है बेसिकली? आयरन एक तरीके का आपका, आप कह सकते हैं बहुत ज़रूरी एक एजेंट है, जिसको जब हम बॉडी पे डालते हैं अपने, तो बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है? वो रेड ब्लड सेल्स की तादाद को बढ़ा देता है। अब वो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? कि वो लंग्स से उठाते हैं ऑक्सीजन और हमारे हर बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्टर की तरह पहुंचाने का काम करते हैं। जो हीमोग्लोबिन हम नाम सुनते हैं ना, वो हमारे ब्लड का प्रोटीन होता है। तो आयरन बॉडी में जाते ही वो ब्लड का प्रोटीन में चेंज हो जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है, रेड ब्लड सेल बन गए उससे। अब वो ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन उठाएगा, ऊपर गया तो बाल हेल्दी हो जाएंगे। और अगर यहाँ तक सर्कुलेशन नहीं जा रहा, हेयर फॉल हो रहा, और हम तो शैम्पू कंडीशनर में गुम हुए पड़े, ये शैम्पू, वो तेल, अनियन वाले का ऐड आया है, फलाना कस्टमाइज शैम्पू दे रहा है, वो प्याज वाला है, सब बर्बाद है। शैम्पू कंडीशनर से स्कैल्प क्लींजर होता है, समझ लीजिए आज, ठीक है ना? शैम्पू कंडीशनर स्कैल्प क्लींजर होता है। अगर बाल झड़ रहा है तो प्रोटीन या आयरन दो ही कमी हो सकती है, दोनों पे ही काम करना है। प्रोटीन नहीं लेते तो बढ़ा दीजिए, नहीं तो आयरन तो लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम हो ना हो डेफिशिएट होते ही है। जो हम कहते हैं ना सुबह उठते ही थका थका शरीर रहता है, ऐसा लगता है फ्रेश ही नहीं फील कर रहे, हाथ पैरों में ढीलापन है, झुनझुनी सी आ रही है, उठते ही चक्कर आ रहा है, आ गया पॉइंट? आयरन की डेफिशिएंसी है। आप एलिमेंटेड है प्लीज। स्टिफनेस होती है आयरन की कमी, बॉडी पेन, मसल्स पेन, और टांग में वो लेटे लेटे नस चढ़ जाना, क्रैम्प आ जाना, मोस्टली हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी। ठीक है, स्किन खराब हो रही है, बहुत ड्राई हो रही है आजकल, थायराइड है तो वो रीजन है, थायराइड नहीं है तो आयरन कम है। छोटी छोटी चीज़ों को समझिए, कैसे एनालाइज, स्किन की ड्राइनेस, स्किन की कोई डेफिशिएंसीज हो रही है, कुछ ज़्यादा स्किन के ऊपर दाग धब्बे दाने दुने हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है, तो सीधी सी बात है रेड ब्लड सेल पूरे नहीं है, चेक करा लीजिए, बेशक आयरन कम होगा, ठीक है ना? तो आयरन के रूप में जिसे हम अंदर डाल रहे हैं वो बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो ब्लड का हमारे प्रोटीन है, और जैसे ही वो पहुंचता है वो ट्रांसपोर्टर तैयार हो जाते हैं ट्रक लेकर, और उसमें बैठाते हैं ऑक्सीजन को और पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। हार्ट तक गया तो हार्ट हेल्दी, हार्ट में नहीं गया तो वहाँ पे ब्लॉकेज। इसलिए ऑक्सीजन का भी हर जगह पहुँचना जरूरी है, सर से लेकर पैर के नाखूनों तक, नहीं तो बैठे बैठे उबासी आती है, किसी को नोटिस किया? हर थोड़ी देर पे उबासी ले रहे हैं, बार बार उबासी यॉर्निंग आने का मतलब ही ये है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और लेना क्या है? आयरन। अब हमारा आयरन ना सबसे अच्छी बात है प्लांट बेस्ड है, चुकंदर और पालक से बना है, इसमें B9 डला हुआ है, इसमें B12 डला हुआ है। आजकल लोग 1000 रुपये का B12 का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं हफ्ते 10 दिन रेगुलर, लोअर बैक पेन नहीं तो उनका जाता ही नहीं है ना? B12 पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, अभी B कॉम्प्लेक्स पे आएंगे तो समझेंगे वो क्या है। तो आयरन के साथ जो है हमारे इसमें, आयरन के साथ, अच्छा एक चीज़ और, जैसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी चाहिए होता है, आयरन के साथ विटामिन सी चाहिए होता है। बिना विटामिन सी के भी वो सुसु बॉडी में निकल जाएगा विटामिन, तो इसलिए विटामिन सी के बिना आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में। तो जब हम घर में कोई पालक वगैरह बनाते हैं, मेथी बनाते हैं, कि हमें तो आयरन खा रहे हैं, पूरी सर्दी खाया हमने, तो कोशिश करिए थोड़ा नींबू वींबू निचोड़ लीजिए उसके ऊपर, विटामिन सी के साथ जाके वो पूरी तरह काम करेगा, उनको कुछ खास काम नहीं करेगा। लेकिन हम तो लकी हैं क्योंकि हम मोदी कैरियर हैं, हमारे सप्लीमेंट में 1000 mg विटामिन सी एडेड है हर आयरन की टैबलेट में, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, B9 और फॉलेट भी डला है, जो सुस्ती थकावट रहती है
वो ठीक हो जाता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड, जो फॉलिक एसिड वर्ड है याद है, प्रेगनेंसी में एक छोटी सी गोली पहले दिन से दी जाती है, जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक खाना है। वो किस लिए होती है? अपना ब्रेन ठीक रखने के लिए, और बच्चा हमारे अंदर ही तो बन रहा है ना, खून पसीना सब हम अपना ही दे रहे हैं उसको, तो उसका ब्रेन बनाने के लिए। फॉलिक एसिड को ही फॉलेट कहते हैं, उसी को ही B9 भी कहते हैं। तो हमारे बी कॉम्प्लेक्स में भी है फॉलिक एसिड, हमारे मल्टीवाइटमिन में भी है, और हमारी आयरन में भी है। वुमेन्स की नीड है कि हम मेंटली शार्प रहे। फ्रिज में जाते हैं कुछ लेने और जाके भूल के वहाँ खड़े हो जाते हैं लॉस्ट, क्या लेने आए थे फ्रिज में? तो you need folic acid। होता है इसको स्पेक्स लगा हुआ है तो मैं ढूंढती रहती हूँ कि स्पेक्स डाल लिया। बहुत आम फिर याद समस्या आता है कि उसको क्योंकि इसको हमारा स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन के ऊपर हावी हो जाता है, और हमारी कॉन्सेंट्रेशन, हमारी रिमेम्बरिंग पावर जो है उसको लो डाउन कर देता है। सो वी नीड फॉलिक एसिड, फोलेट और B9 व्हाटएवर यू से, और इट इज देयर इन आयरन। तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, और चुकंदर से और पालक से मिलके बना है, कोई मेटल से नहीं बना, तो इट इज सेफ फॉर अस। मेरी डॉटर 13 ईयर्स की है, जब मुझे पता है उसकी पीरियड स्टेट है, मैं उसको एक हफ्ते पहले से डेली आयरन देना शुरू कर देती हूँ, नाश्ते के बाद एक गोली स्कूल जाते वक्त, और पीरियड्स खत्म होने के बाद भी 5 दिन उसका रेगुलर, यानी महीने के 10 दिन मैं उसको आयरन देती रहती हूँ। और खुद मैं 2-3 महीने रेगुलर खाया, 1-2 महीने ड्रॉप किया, 2-3 महीने रेगुलर खाया, 1 महीना ड्रॉप किया, ऐसे लेती हूँ। तो आप भी इससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़रूरी है। जैसे मेरी डॉटर को भी काफी